जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट अलर्ट्स में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। फिर से एक ऐसा वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट के बारे में। जी हाँ, मार्केट के बारे में, मार्केट क्रैश क्यों किया, इतना सेलिंग प्रेशर क्यों आ गया, लास्ट में क्लोजिंग होते होते सब कुछ डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। जस्ट 3 मिनट में सब कुछ कवर कर दूंगा कि ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे और ऐसा डिस्कस करेंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्रैश क्यों कर गया। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्रैश का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट जो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है वो है एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। जी हाँ, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान और यूएस के बीच में। जी हाँ, और कौन सा, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़ में, यूएस और ईरान के बीच में जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप कह सकते हो जो वार का सिचुएशन था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आज फुल एंड फाइनल कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में जो स्ट्राइक था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वजह से ग्लोबल टेंशन, ग्लोबली सेंटीमेंट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, देखिए इससे क्या होता है, जब ईरान, आपको पता है क्या प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, क्रूड ऑयल। जी हाँ, सब अधिक मात्रा में इंडियन गवर्नमेंट भी क्रूड ऑयल परचेज़ करता है ईरान से। इसके अलावा अब वेनेजुला से भी लेना शुरू किया। बट जब ईरान डिस्टर्ब होता है तो क्रूड ऑयल भी डिस्टर्ब हो जाता है और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगता है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 70 डॉलर पर डॉलर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में क्रूड ऑयल का डिस्टर्बेंस आप कह सकते हो। जो मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई चैन है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ये ब्रेक होता है तो नो डाउट इंडियन इकोनॉमिक्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडियन के जो मार्केटिंग कंपनीज़ है उनको अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो भी डॉलर में क्रूड ऑयल परचेज़ करने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीपीसीएल, एचपीसीएल, जितनी भी आईओसी, जितने भी मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, वहाँ पे आप देखेंगे 3 से 4% की भारी भरकम गिरावट देखने मिला। आने वाले टाइम में और भी टूट सकता है। कहीं ये जो सिचुएशंस बना हुआ है ईरान और यूएस के बीच का, ठीक है, कहीं ये चेंज नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है, तो मे बी आने वाले टाइम फिर से और गड़बड़ा सकता है। कुछ भी अब कहना यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या होगा। जी हाँ, फिर वही बात करते हैं, जो तीसरा जो सिचुएशंस बन रहा है यूएस फेड अनसर्टेनिटी। जी हाँ, यूएस फेड का जो पॉलिसी मेकर है, यहाँ पे इन्होंने जिनका रेट कट्स का जो सिचुएशंस है वो फिर से पॉसिबिलिटी है, फिर से एक अपना डेटा को रिवाइज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन जो डेटा आया था, जो रेट कट का डेटा है, मे बी यहाँ पे फिर से रिवाइज होके कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, जब यूएस और ईरान के बीच में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, तो ये अपने आप में इकोनॉमिक के लिए, यूएस की इकोनॉमी की खास करके लिए ठीक नहीं होगा। और कहीं यूएस की इकोनॉमी गड़बड़ाएगा तो इंडिया में पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इससे आप अलर्ट रह सकते हैं। और दूसरा, चौथा जो पॉइंट है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। चौथा जो है प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, 3 दिन तक देखा आपने, ताबड़तोड़ तेज़ी देखा आपने, ताबड़तोड़ तो नहीं कह सकते हो, बट हाँ तेज़ी देखा। फिर उसके बाद आज बिकवाली अच्छा खासा पिटाई हुआ। जी हाँ, अच्छा खासा पिटाई हुआ। उसमें से रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड एमएनएम जैसी बड़ी कंपनियों में खास करके अधिक प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, आज था थर्सडे, फ्राइडे कल क्लोजिंग है, मे बी कल और पिटाई हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे के बाद मार्केट बंद होता है, सैटरडे और संडे, तो फ्राइडे के दिन और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आप सतर्क रहिए, कल के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो है एफएनओ एक्सपायरी। जी हाँ, एफएनओ एक्सपायरी का आज लास्ट डे था और मार्केट अधिक वोलेटाइल था। ठीक है, और आप देखेंगे विक्स का जो
परसेंटेज था वो 10% तक बढ़ गया था। वोलेटाइल इंडिकेटर जिसे कहते हैं, विक्स के कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह सारा सेंटीमेंट गड़बड़ाया। तो मेन जो रीज़न्स यहाँ पे जो मुझे लगता है वो मेन रीज़न था यूएस और ईरान, क्योंकि मार्केट को एक बहाना चाहिए। जहाँ थोड़ा सा भी मार्केट में कुछ बहाना मिलता है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग शुरू भी हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट क्यों गिरा और मार्केट में सेंटीमेंट क्या बन सकता है आने वाले टाइम में। तो आप भी अलर्ट रहिए, कहीं आपके पास पोजीशंस हैं, हर पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।